ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਐਕਟ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ। ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਕੰਸੈਪਟ ਨਵਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, a particle of a weight 40 kg is placed on a smooth plane inclined to the horizontal at an angle of sin inverse 3/5. Find the magnitude of the force। दो क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। फर्स्ट पार्ट हैगा acting parallel to the plane, सेकेंड पार्ट हैगा एक्टिंग हॉरिजॉन्टली टू कीप द पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। जो स्टेटमेंट समझते हैं की है, पहला ये नवा कंसैप्ट की है, प्लेन की गल आ रही है। एक होर वर्ड पहला भी आप किया होया जी, ये इनकलाइंड प्लेन आ, तो आप हुण पढ़ांगे की हुंदा जी। एक समूथ वर्ड आया जी, जिहड़े क्वेश्चन बच्चे कर रहे होंगे, नाल काम कर रहे होंगे, तो समूथ प्लेन क्या सी फिलहाल लोड़ नहीं हैगी इहदी, क्योंकि जो समूथ प्लेन हुंदा फ्रिक्शन नहीं हुंदी, तो फ्रिक्शन का कंसैप्ट हजे है नहीं अपने को। तो समूथ प्लेन मतलब कि आपां सिंपल प्लेन ही मनांगे, सिंपल प्लेन ही मनांगे। इहदे विच है कि आओ देखो, फिर वही गल आ मेन, जे डायग्राम बनानी आ गई तो समझ आ जाऊ टॉपिक की है की है। इनकलाइंड प्लेन, प्लेन की हुंदा सीधा होवे, जिवें आपां कहीए जिहड़ा ये है प्लेन आ, जिवें आपां बुक लईए आ प्लेन आ सीधा, आ प्लेन हॉरिजॉन्टल पिया है, इदा सीधा पिया हॉरिजॉन्टल, ये प्लेन वर्टिकल पिया है। इनकलाइंड प्लेन की कहांगे, जिहड़ा प्लेन हॉरिजॉन्टल नाल कुछ टेढ़ा पिया होवे, एंगल बना रहा होवे। इनकलाइंड, जिहड़ा इनकलाइंड वर्ड बनिया हैगा, इनकलाइंड प्लेन की गल कर रहे हैं आप। जिहड़ा इनकलाइंड वर्ड बनया हैगा, ये बनया हैगा जी इनकलीनेशन तो, इनकलीनेशन तो। ये की हुंदा, इहनूं एंगल कहते हैं। जिहड़ा प्लेन एंगल बनावे, एंगल किहदे नाल हॉरिजॉन्टल नाल हुंदा, मेन मोस्टली हॉरिजॉन्टल दे नाल हुंदा हैगा, उहनूं कहने आपां इनकलाइंड प्लेन। ये प्लेन सीधा जी, ये टेढ़ा करदी है आपां थोड़ा, ये एंगल बना रहा, देखो ये हॉरिजॉन्टल आ, जिवें आपां ये हॉरिजॉन्टल आ, ये हॉरिजॉन्टल दे नाल एंगल बना रहा प्लेन, इहनूं कहांगे आपां इनकलाइंड प्लेन। जिहड़ा आ प्लेन आ, इहनूं इनकलाइंड प्लेन कहांगे। जे डायग्राम बनाईए आपां, ये डायग्राम इदां बनेगी जी, इदां बनाने आपां, आ हॉरिजॉन्टल, आ हॉरिजॉन्टल है जी, आ प्लेन उहदे नाल एंगल बना रहा, आ प्लेन की गल कर रहा, ये इनकलाइंड प्लेन, ये एंगल बना रहा प्लेन। ये आप थीटा अल्फा जो मर्जी थीटा मान लिया आप एंगल। जिहड़ा प्लेन हॉरिजॉन्टल, मोस्टली आप हॉरिजॉन्टल के नाल मानते होंगे, जिहड़ा हॉरिजॉन्टल के नाल एंगल बना रहा होवे, एंगल नूं कहने आप इनकलिनेशन, उत्थों बनया हैगा इनकलाइंड प्लेन वर्ड। इहनूं प्लेन नूं आपां कहांगे इनकलाइंड प्लेन। ये दिता की होया आपां नूं, एक वेट आ, वो वेट रखा होया, तो वेट कितना है पार्टिकल का 40 kg, इज प्लेसड ऑन समूथ। समूथ मतलब फ्रिक्शन नहीं हैगी, वो लोड़ नहीं पैनी अपन, फिलहाल आई देख लो, इदा ही देख लो, पूरे वेट पिया। मैं वेट इदा बना रहा समझाने वास्ते, बॉक्स टाइप, तो समझ आ जाए। तो कोई वेट शो करांगे, हमेशा वेट जिहड़ा हुंदा, भार हुंदा हैगा, वो नीचे ਨੂੰ एक्ट करेगा ड्यू टू ग्रैविटी। ये कितना हैगा 40 है। फ्री समूथ आ, फ्रिक्शन नहीं हैगी, ये मतलब कि कोई खुरदरापन नहीं हैगा, बिल्कुल प्लेन आ प्लेन बिल्कुल साफ आ, समूथ आ प्लेन कहने आपां। जे आप इत्थे वेट रखांगे, अपने भार नाल नीचे कर देगा, आप दिमाग ला सकते आपां। जिवें शीशा ला लो, शीशे वाला प्लेन आ, उत्थे कोई भी तुसीं वेट रखोगे, अपने भार नाल हौली हौली नीचे गिर जूगा, स्लाइड कर देगा। मतलब इत्थे कदे भी इक्विलिब्रियम नहीं, इक्विलिब्रियम की कहा सी आपां ने कि बॉडी मूव ना करे,
बॉडी खड़ी होवे, जिन्ने मर्जी फोर्स लगन बॉडी जे स्टेबल हैगी या खड़ी हैगी उन्होंने क्या सी आपां इक्विलिब्रियम, जे बॉडी मूव कर रहे तो इक्विलिब्रियम नहीं हैगा। हुण ये इक्विलिब्रियम दे विच की हैगा अपने कोल बॉडी जिहड़ी हैगी आ ये जे इदां ही रखांगे बॉडी तो नीचे गिर जानी है। आप दिमाग ला सकते हैं कॉमन सेंस नाल, अपने वेट नाल बॉडी नीचे गिर जाएगी, इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। इक्विलिब्रियम बनाने वास्ते कोई ना कोई फोर्स इधरले पासे लानी पैनी है, वेट इधर खिंचेगा नीचे, ग्रैविटी नाल ये बॉडी नीचे नूं आएगी तो इहनूं स्टेबल करने वास्ते कोई ना कोई फोर्स इधर लगूगी इधरले पासे। तो ये दो पार्ट बनाए ने उन्हें। पहले पार्ट विच की है जी कि दसो कितनी फोर्स लाई है आपां जिहड़ी प्लेन दे पैरेलल होवे, मतलब इत्थे फोर्स लाई है आपां ने, आ प्लेन दे पैरेलल फोर्स लानी है, आ प्लेन दे पैरेलल फोर्स लाई है एफ, ये आपां प्लेन दे पैरेलल फोर्स लाई है एफ। ये फोर्स कितनी होगी कि बॉडी इक्विलिब्रियम दे विच होवे, बॉडी मूव ना करे, ये लभना आपां। इक्विलिब्रियम गिवन आ, फोर्स की लाई आ प्लेन आ जी, ये प्लेन दे पैरेलल आई है फोर्स, देखो जी पहले पार्ट दे विच। दूजा पार्ट देखांगे आपां, ये फोर्स फाइंड करने कितनी होगी, इक्विलिब्रियम दिता होया आपां नूं जी। जे इक्विलिब्रियम गिवन आपां नूं तां तुहानूं कंसैप्ट याद होवे, ध्यान च होवे, जे काम कीता होवे। पहला आपां कोई डायरैक्शन मन्ने एक्स एक्सिस लवांगे, ਉਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ੋਲਟ ਪਾਰਟ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਮ 0 ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਅਲੋਂਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਮ 0 ਹੋਊਗਾ। ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਪਲੇਨ ਵਾਲੇ। ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਸੈਪਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੈਕਚਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਔਖਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਦੇਖਿਓ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਟੈਂਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਟਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਰੈਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਡ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਰਫੇਸ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬੋਡੀ ਅਤੇ ਸਰਫੇਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਪਸ 'ਚ ਟੱਚ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਆ ਇੱਕ ਬੋਡੀ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਟੱਚ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਕਿ ਪਲੇਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੈ ਬੋਡੀ, ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਲੇਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਪਲੇਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਕਰਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਪਲੇਨ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਵੇਟ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਇੱਦਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ ਬਸ ਕੱਲਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੋਡੀ ਬਣਾਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਆ, ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਬਣਾਈ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੇਟ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਬੋਡੀ ਆ,
एक फोर्स इत्थे लग रही है, एक इत्थे लग रही है, एक इत्थे लग रही है, आप ही कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। क्योंकि पहला ਜਿਹੜੇ बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा कि पहला हमेशा आप फोर्सिस कंकरेंट की गल करते आ रहे हैं। जे कंकरेंट फोर्सिस होणगियां तो सॉल्व करना सौखा रहूगा। तो फोर्सिस आपने कंकरेंट बनाने वास्ते ये एक पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहने वैसे जो सेंटर ऑफ ग्रैविटी उत्थे एक पॉइंट पर मानने होंगे। मतलब जो कोई बॉडी दिखानी होंगी आपने तो विच सेंटर च पॉइंट बन के उहदे उपर सारिया फोर्सां लगानियां होंदियां ने। ये नाल आपां नूं सौखा समझ आऊगा तो आपां नूं जे समझ सौखा आ गया फिर सॉल्व कर सकांगे आप। जो देखो ये हैगा जे समझ के करोगे फिर तो गल समझ भी आऊगी। रिएक्शन की गल कदों होगी जो दो बॉडीज़ आपस टच च होणगियां। दो बॉडीज़ किहड़ियां ने, एक प्लेन एक बॉडी है, ये टच विच आ रही ने। रिएक्शन बनाने की आपां नॉर्मल यही प्रॉब्लम आने जी। चैप्टर अपना सारा कंप्लीट हो जाऊगा जी, बुक सारी कंप्लीट हो जानी हैगी। तो बच्चों को ये गल नहीं समझ आनी कि रिएक्शन किद्दां बनूगी, कंपोनेंट एक्स वाई किवें कढने हैगे ने। इत्थे प्रॉब्लम आऊगी सारी। तो प्रॉब्लम क्यों आऊगी, बिकॉज हुण तुसीं काम नहीं कर रहे हैगे जां काम नहीं किया पिछला, अगे यही चीज़ यूज़ होनी है दोबारा दोबारा। तो यही चीज़ यूज़ होने के दोबारा दोबारा तुहानूं पिछला कंसैप्ट क्लीयर नहीं है, काम नहीं किया आपां ने, यही चीज़ तुहानूं अगे दोबारा दोबारा कन्फ्यूज़ करूगी। तो जिहड़ी तुहानूं होमवर्क दिता जा रहा है काम कंप्लीट करो सारा अपना, जे कंसैप्ट ये इंट्रस्ट पाना। तो औखी बुक यही मनी जाती है बिकॉज बच्चे ये पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे है। सो देखो अगे फिर आप करते हैं 40 सारा कुछ दिता है आप। हुण आप क्या सी आप एक्स वाई कड्डांगे। एक्स वाई कड्ढण वास्ते दो डायरैक्शन मननियां ने। हुण तुसीं कहोगे इत्थे आप लैमिसरम भी ला सकते हैं, लैमिसरम भी लग सकती है। वैसे ये तीन फोर्सां ने इक्विलिब्रियम बन रहा है, लैमिसरम लग सकती है। लैमिसरम थोड़ा अपना होमवर्क उदा करना कर लियो जी। मैं एक्स वाई ना समझाना क्योंकि एक्स वाई वाला कंसैप्ट इंपॉर्टेंट है, अगे काफ़ी यूज़ होगा तां कि एक्स वाई ना क्वेश्चन करवा रहे हैं। एक्स वाई ना वो की किया सी आपां एक एक्स एक्सी मनी सी, एक वाई एक्सी मनी सी। ये गल ध्यान रखियो प्लेन के क्वेश्चनों दे विच जे आप एक्स वाई वाला कंसैप्ट लाना हैगा, एक एक्स एक्सी मनना एक वाई एक्सी मननी है। तो जी सब तो इंपॉर्टेंट गल ये है कि प्लेन दे विच प्लेन के अलॉन्ग एक्स एक्सी मननी है, प्लेन के परपेंडिकुलर वाई एक्सी मननी है। ये सब तो सौखा तरीका एक्स एक्सी वाई एक्सी मन के सॉल्व करने का। मोस्टली आप कहते हैं कि एक्स एक्सी आ लै लो जी, वाई एक्सी आ लै लो। जो पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा कि आप हमेशा एक्स एक्सी इदा मनते होंगे जी, वाई एक्सी आप इदा मनते होंगे। पर प्लेन के क्वेश्चन अगे भी काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। प्लेन के क्वेश्चनों के विच अलॉन्ग द प्लेन, प्लेन के अलॉन्ग या प्लेन के पैरल, ये तुसी एक्स एक्सी मान लो। ये एक्स एक्सी जी प्लेन के परपेंडिकुलर हैगी आ, इनू वाई एक्सी मान लो। ये यही गल इंपॉर्टेंट है। बाकी इस तो बाद काम है एक्स वाई वाला कि एक्स वाई किमें कढ़ने, वो कढ़ते हैं आप पिछे ले गए। टेक लिया अपना, टेक एक्स एक्सिस पैरेलल टू प्लेन, ये प्लेन के पैरेलल ली आप एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस की ली हैगी अपने परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये प्लेन के की हैगी परपेंडिकुलर। अगे आप इस तो बाद एक्स ते वाई सॉल्व करने, वो सॉल्व कर रहे हैं आप। पहला लै रहे हैं आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस। हुण इह कंसैप्ट आउणगे जी। चलो अलॉन्ग एक्स एक्सिस आ फोर्स की है, एफ सीधी है तो एंगल कितना बना रही है 0। डायरैक्शन की है एक्स एक्सिस अलॉन्ग आ प्लस आएगी। यदा एंगल कितना बनता रिएक्शन का, रिएक्शन का एंगल बनता है जी आर कॉस 90 है, 90 एंगल। ये कर चुके हैं पहला सारा कुछ आप। यदा हुण ये देखो ध्यान नाल, ये एंगल थीटा होगा जी। एक नवा कंसैप्ट आ रहा पुरानी छोटी क्लास का, ये नोट कर लियो। तुहानूं कहा सी जे 12वीं लैवल के कंसैप्ट आ रहे अलग कापी च नोट करी जाओ, तुहानूं सौखा रू पढ़ना। तो ये कंसैप्ट की हैगा, एंगल बिटवीन लाइन्स इज सेम एज एंगल between perpendiculars, their perpendiculars।
एंगल बिटवीन लाइन्स इज सेम एज एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर। ये गल की बनी आ, एक आ लाइन आ, एक आ लाइन आ, दो लाइन है। जो ये दो लाइन च एंगल होगा थीटा, वो इन्हां दियां परपेंडिकुलर, आ परपेंडिकुलर आ ते एक आ परपेंडिकुलर आ, ये परपेंडिकुलर आ, ये परपेंडिकुलर आ। जो ये दो लाइन दे विच एंगल होगा यही इन्हां दे परपेंडिकुलर दे विच एंगल होगा। आ एंगल भी थीटा ही होगा, परपेंडिकुलर दे विच एंगल थीटा होगा। ये आप प्रूव कर सकते हैं, पता होवे। आ थीटा, आ भी 90 आ भी 90 आ, ये एंगल कढ़ सकते हैं आप। चारे एंगल का सम कितना होगा, क्वाड्रिलेटरल है जी। चारे एंगल का सम करांगे आप आऊगा 360। जे 360 होगा तो इनू माइनस किया अपने, ये 180 माइनस थीटा बन जाएगा चौथा एंगल। चार एंगल सम 360 आ, 90 90 थीटा माइनस कितने 180 माइनस थीटा आ गया। जे ये 180 माइनस थीटा आएगा तो इधरला एंगल कितना होगा, थीटा होगा। प्रूव कर सकते हैं आप। देखो हुण ये दो लाइन दे विच एंगल कितना, एक आह लाइन एक आ लाइन, इन्हां च एंगल कितना मतलब थीटा बनता जी। आ लाइन की है, आ लाइन जिहड़ी हैगी है इहदे परपेंडिकुलर, गौर नाल देखियो। तो आ लाइन कि ड्रॉ की अपने प्लेन के परपेंडिकुलर क्या सी ना, वाई एक्स की मनी है प्लेन के परपेंडिकुलर, ये कि परपेंडिकुलर प्लेन के। जो ये दो लाइन च एंगल होगा वो एदी परपेंडिकुलर तो एदी परपेंडिकुलर, जिथे इन्हें परपेंडिकुलर ने इन्हां विच जो एंगल होगा वो लाइन वाला एंगल होगा। दोबारा देख लो, आह लाइन आ, इन्हां च एंगल बनता, ये परपेंडिकुलर जिहड़ी हैगी आ वेट वाली, ये इसदे परपेंडिकुलर आ लाइन दे। आ जिहड़ी आह वाई एक्स ड्रॉ की आ, ये प्लेन वाली लाइन, प्लेन की लाइन के परपेंडिकुलर आ। जो इन्हां लाइन दे विच एंगल आ उही उन्हां दे परपेंडिकुलर दे विच एंगल होगा, ये थीटा हो गया एंगल। सीधे डायग्राम च कहना आपां लोड नहीं मैच करा दी। जे थीटा हो गया तो ये वाला पार्ट कितना होगा 40 cos थीटा एंगल वाला, तो एंगल तो दूसरा पार्ट किहड़ा हुंदा जी इधर वाला, ये बन गया 40 sin थीटा। ये आ गया, जै भी लोड नहीं पाउंदी, सीधे ही कर लवां, अब सीधे ही करते आ रहे, लोड नहीं पाउंदी। चलो ए फोर्स होगी, ए फोर्स हुण ए फोर्स लैनी है, ए फोर्स का एंगल बनता है एक्स एक्स ने कटना, ये वाला पार्ट कितना होगा जी एक्स एक्स लॉन्ग कट रहे हैं। ए फोर्स का ए एंगल थीटा है लभना, आ वाला पार्ट आ, तो ये साइन वाला पार्ट होगा, ये बनेगा 40 sin थीटा। डायरेक्शन की आऊगी ऑपोजिट नैगेटिव, ये एक्स आ गया, ये कितना होगा पक्का 0 होगा। इक्विलिब्रियम वास्ते ये एक्स कटिया, एक्स भी 0 होंदा तो वाई भी 0 होंदा। इनू सॉल्व कर लिया पहला, फिर अगे देखते हैं। cos 0 1 हो गया, cos 90 0 sin थीटा दिता होया आपां नूं किवें, थीटा एंगल कितना गिवन सीगा sin इनवर्स 3/5, तो sin थीटा कितना हो गया जी 3/5 दिता होया जी आपां। cos थीटा भी कड्डांगे, लोड पैनी है आपां नूं, वो किवें कड्डांगे, ट्रायंगल बना के आ 3 आ 5 आ, पाइथागोरस ला के 4 आ जाएगा जी। साइन की होंदा हैगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पाइथागोरस ला के 4 आ गया, तो cos थीटा कितना आ गया अपने को बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये यूज़ करांगे। ये साइन थीटा आ गया, साइन थीटा कितना हो गया 3/5, तो ये तो काम सौखा ही हो गया। एफ कितना आ गया अपने को 24, तो सौखा ही निकल गया। कटना कला एफ सीगा आपां ने जी, इस करके इत्थे ही आ गया, तो वाई लोड नहीं कटनी आपां, जे ना आंदा फिर वाई कटदे आपां नाल। ये पहला पार्ट सीगा, मेन डायग्राम ते कंसैप्ट। सो देखो अगे, डायग्राम सेम बनेगी जी। डायग्राम सेम आ, बस उन्होंने क्या जी फोर्स हैगी वो लानी अपने हॉरिजॉन्टली। जो डायग्राम बना रहे हैं देख लो, उद्दी आ जी, बिल्कुल सेम एंगल आ जी। आ वेट हैगा, ਇਹਦਾ वेट W हो गया 40 हो गया। ये रिएक्शन आ गई जी नॉर्मल टू प्लेन।
ਇਹ वाई एक्सिस ले ली अपने जी। हुण जिहड़ी फोर्स लाउणी है वो देखो ध्यान नाल, पैरेलल टू प्लेन नहीं गया जां अलॉन्ग प्लेन नहीं गया, उन्होंने की किया हैगा हॉरिजोंटली। हॉरिजोंटली इदां हुंदा जी, ये फोर्स इदां लाउणी है आपां हॉरिजोंटली एफ। चलो इदां ही बिल्कुल सेम ये एक्स एक्सिस हमेशा तुहानूं कहा प्लेन के केस दे विच, प्लेन के केस दे विच एक्स एक्सिस आपां हमेशा पैरेलल टू प्लेन मननी है तो वाई एक्सिस लैनी है आपां हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन। हुण देखो जी, ये एंगल तो थीटा पिछे बनाया, हुण ये एंगल तुहानूं पता होना चाहिए कि ये एंगल कितना होगा। ये हुण पिछला कंसैप्ट आ जिहड़ा कर चुके हैं आपां। जिहड़ा दो लाइन दे विच एंगल हुंदा वो बिल्कुल सेम इन्हां दियां पैरेलल लाइन दे विच भी यही एंगल होगा। पिछे किता होया कंसैप्ट, जो दो लाइन दे विच एंगल आ वो एंगल बिटवीन देयर पैरेलल लाइनस हुंदा। इहदे पैरेलल ड्रॉ की लाइन अपने आ गई, इहदे पैरेलल ड्रॉ की आ गई, इन्हां दोनों विच भी एंगल सेम होगा। ये पिछे किता होया कंसैप्ट आ इहदे पैरेलल देखो जी, तो आह लाइन जिहड़ी हैगी आह लाइन जे बनाई है ये एक्स एक्सिस दे पैरेलल, जो आ दो लाइन च एंगल आ उन्हां दी पैरेलल लाइन च एंगल बनेगा, ये थीटा होगा। बिल्कुल सेम उद्दां ही कर रहे हैं आपां। साइन थीटा आपां नूं गिवन सी कितना सी 3/5, कॉस थीटा कढ़िया सी पिछे आपां हुणी वो 4/5 सीगा जी। इस तो बाद फिर आपां ने अलॉन्ग एक्स एक्सिस कढ़ लिया जी, जिवें पिछे किता जी सेम उद्दां ही कर रहे हैं सारा। अलॉन्ग एक्स एक्सिस कढ़िया, एक्स इक्वल्स टू ये तुहाडा अपना बन जाएगा ये लॉन्ग कट रहे हैं, यदा पार्ट बनेगा जी एफ कॉस थीटा, ये बन रहा एफ कॉस थीटा हो गया, डायरेक्शन पॉजिटिव आओगे जी। यदा हो गया जी आह एंगल 90 बना रहा, आर कॉस 90 हो गया जी। ये एंगल बना रहा है थीटा, लभना ए वाला पार्ट अपने, ये साइन वाला पार्ट बनेगा जी पिछे किता -4 साइन। सारी गल ना पूरे चैप्टर में यही कंसैप्ट यूज़ हो जाएगा दोबारा एक्स वाई वाला। ये थोड़ा कॉन्फिडेंस ना बनया समझ नहीं आना कुछ भी अगे, तो कॉन्फिडेंस ना बनूगा जी जे काम करोगे तो प्रॉब्लम पूछोगे जी। ये कॉस थीटा आप कढ़िया हुणी 4/5 आ, ये 0 हो गया। साइन थीटा कढ़िया अपने 3/5 आ, ये 0 हो गया। 4f/5 इक्वल्स टू 24, तो f कितना आ गया इतों 30। बाकी चेक कर लिया। डायग्राम आ मेन तो कंसैप्ट आ, बाकी सॉल्व तो सौखा ही है। ये दो गल्लां मेन है। एक क्वेश्चन होर करवाना है जी, तो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, तो स्टेटमेंट देख लो जी। A weight W is supported on a smooth plane of inclination alpha to the horizontal by a force whose line of action makes an angle 2 alpha with horizontal. If pressure on the plane be the arithmetic mean of the weight and the force, show that अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 साइन इनवर्स 3/4। जो प्रूफ तो हो जाएगा। मेन स्टेटमेंट देखनी है। ये एक वर्ड आ रहा है नवा, प्रैशर। प्रैशर कह लवो चाहे रिएक्शन कह लवो, एको गल आ। ये गल ध्यान रखनी है, प्रैशर कह लवो चाहे रिएक्शन कह लवो, एको गल कहांगे आपां। तो डायग्राम बना रहे हैं, फिर क्लीयर हो जाएगा डायग्राम की कहती है। उवें इनकलाइंड प्लेन आ जी, इनकलाइंड प्लेन जिहड़ा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हैगा, एंगल जिहड़ा हैगा वो अल्फा है विच। चलो दी बॉडी हैगी आ, इहदा वेट W दिता है जी, आप वेट W हो गया जी। हुण उवें इदां हो गया बिल्कुल सेम जी, पहला वांगू ये वेट अपने वेट करके बॉडी नीचे गिर जानी है।
इक्विलिब्रियम वास्ते कोई फोर्स लानी पैनी है। फोर्स किवें लाई है वो देखो जी कि हॉरिजोंटल दे नाल जिहड़ी फोर्स हैगी आ ओह ये एंगल 2 अल्फा बना रही है। ये वाला एंगल जिहड़ी फोर्स आ हॉरिजोंटल नाल 2 अल्फा एंगल बना रही है। मैं इत्थे साइड ते पा रहा, ये 2 अल्फा एंगल आ सारा। चलो ठीक है जी। उस तो बाद रिएक्शन होगी, एक्शन ना रिएक्शन बनेगा जी। रिएक्शन होगी आर रिएक्शन की हुई आपां नूं प्रैशर कह लवो दिता है। रिएक्शन जिहड़ी हैगी आ ओह फोर्स अते वेट का अर्थमैटिक मीन आ। अर्थमैटिक मीन किवें कढना हुंदा, सम ऑफ ऑब्जरवेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन। याद होवे कुछ मीन किवें कढदे आपां, दो ने दोनों जोड़ लो बटा काउंटिंग कर दो, उन्हें डिवाइड कर दो। जे 3 होंदे 3 जोड़ के बटा 3 कर देंगे। जे 4 होंदियां फोर्सां 4 जोड़ के बटा 4 कर देंगे। पूरे 2 ने तो जोड़ के बटा 2 करांगे आप। ये आपां नूं दिता होया जी। चलो गिवन ही सारा कुछ कर लवांगे सॉल्व आपां। हुण पहलां आपां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मननी है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की मनांगे, एक तो अलोंग पैरेलल टू प्लेन ये मनांगे एक्स एक्सिस, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ये मनांगे आपां वाई एक्सिस। पहला किता आपां ने लेट एक्स एक्सिस बी अलोंग प्लेन बी पैरेलल टू प्लेन ये मान लिया आपां ने, ते वाई एक्सिस मान लिया आपां ने बी परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये प्लेन के परपेंडिकुलर मान लिया आपां। चलो सारा उवें है। हुण जिहड़ी समझण वाली गल हैगी आ, चलो ये तो आपां किता कि एंगल कितना होगा, अल्फा होगा। जो 2 लाइन च एंगल हुंदा उन्हां दी परपेंडिकुलर च सेम एंगल होगा। जे ये एंगल अल्फा ये पैरेलल आह लाइन है, देखो जी डॉटेड, ये पैरेलल आह लाइन है। हुणे किता जो लाइन दे विच एंगल आ वो उन्हां दे जो पैरेलल लाइनस ने उन्हां विच एंगल होगा। ये एंगल कितना होगा, अल्फा होगा। पिछे भी किया सी आपां, जो 2 लाइन दे विच एंगल आ वो उन्हां दियां पैरेलल लाइन दे विच एंगल होगा। पैरेलल लाइन दे विच ये हो आ गया एंगल। टोटल एंगल कितना सीगा जी, 2 अल्फा। अद्धा अल्फा हो गया तो आ भी अल्फा होगा। अल्फा अल्फा ओवरऑल कितना 2 अल्फा, ये अल्फा अल्फा हो गया एंगल। बाकी काम अगे सौखा ही है जी। वो लाना इस बार ट्रिग्नोमेट्री लावांगे, ट्रिग्नोमेट्री ला के काम सॉल्व हो जाऊगा। जिहड़ा BSc वाला काम आ बस थोड़ा जिहा वो किवें, पहला एक्स कड्डांगे, एक्स कड्डो जी। फोर्सां किहड़ियां ने, 1 2 3 3 फोर्सां कड्ढना अपने। पहला F फोर्स कढ़ लो जी। अलोंग एक्स एक्सिस कितना एंगल बनता, अल्फा। तो ये की हो गया कॉस वाला पार्ट। इहदा कितना बनता रिएक्शन का 90, ये भी कॉस 90 हो गया जी। इहदा कितना बनता अल्फा लभना, ए वाला पार्ट अपने ये साइन वाला हो जाएगा, डायरेक्शन नैगेटिव हो जाएगी। आ गया मतलब एफ कॉस अल्फा माइनस W साइन अल्फा इक्वल टू 0। इतों चलो एफ कढ़ लें आप, एफ आ जाऊगा W साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा W टैन अल्फा। तो जो भी आ गया। हुण इत्थे सरना नहीं हैगा, पहला आप सर गया सी 1 कढ़ के, हुण इत्थे अल्फा कढ़ना आप, अल्फा एंगल निकल नहीं रहा जी। तो वाई भी कढ़ांगे आप। हुण वाई कढ़ रहे हैं आप, वाई इक्वल्स टू देखो जी की बनूगा। ये एंगल कितना बनता वाई एक्स नाल 0 आर कॉस 0। ये एंगल अल्फा हैगा एफ का एक्स एक्स नाल। तो ये वाला पार्ट की होगा, साइन वाला पार्ट होगा। डायरेक्शन सेम आऊगी पॉजिटिव। एदा पार्ट वाई एक्स एंगल बनता कॉस वाला पार्ट आऊगा जी। जे कॉस वाला पार्ट आएगा डायरेक्शन की होगी नैगेटिव। ये पिछे कर चुके हैं आप सारा। इक्वल टू 0 है जी। इत्थों आर प्लस एफ साइन अल्फा इज इक्वल टू W कॉस अल्फा। कढ़ना आप अल्फा ये विचों जो कढ़ते हैं आप अल्फा। पहला आर की वैल्यू भर लैने। नंबरिंग 1 इनू पा लो जी, ये नंबरिंग 2 कर लो। आर की वैल्यू भरी आपने, आर कितना आ गया अपने को जी, एफ प्लस W/2
प्लस एफ साइन अल्फा इज इक्वल टू W कॉस अल्फा। इन्हूं सॉल्व करांगे बस, जो आ गया अपना आंसर। क्योंकि नाल ही आप एफ की वैल्यू भाल लेने, सौखा रहूगा। ये बन गया W टैन अल्फा प्लस W बाय 2 प्लस W टैन अल्फा साइन अल्फा इज इक्वल टू W कॉस अल्फा। BSc वाला काम तो बस आ सी, एक आह एक्स तो एक आ वाई, आ BSc वाला काम सी। अगे सॉल्व किवें करना हैगा जी, ये सारा +2 लैवल तक का काम आ। ये +1 की आप ट्रिग्नोमैट्री यूज़ करांगे, +1 की ट्रिग्नोमैट्री। तो देखो ये विचों W सारा कढ़ लो बाहर, साइन अल्फा इनू टैन भर लो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। हुण शायद समझ आ रहा होगा। कॉस अल्फा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा लैके एलसीएम लड़ा जी। ये साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा देखो जी, साइन स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी। तो बाकी तो सॉल्व ये रब ही कर देने, बाकी सॉल्व करना अपन। ये इक्वल टू कितना सीगा W कॉस अल्फा, ये कट गया जी। बाकी सॉल्व भी करना जी आप। ये एलसीएम ले लो, कितना होगा साइन अल्फा कॉस अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। ये आ गया जी। ये टर्म चक के उधर ले जाओ, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये ट्रिग्नोमैट्री यूज़ कर रहे हैं आप। 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। जे 2 बाहर कढ़ ली आप, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हुंदा जी कॉस 2 अल्फा। ये कॉस 2 अल्फा हुंदा जी। फिर स्केयरिंग बोथ साइड करती देखी जाओ स्टैप। स्केयरिंग बोथ साइड, यह स्केयर खोलिया जी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। यदा स्केयर किया 4 कॉस स्केयर 2 अल्फा। ए साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर 1 होंदा जी। ये हो गया साइन 2 अल्फा। ये आ गया 4 कॉस स्केयर होंदा जी 1 माइनस साइन स्केयर 2 अल्फा। कॉस स्केयर वैल्यू 1 माइनस साइन स्केयर होंदी जी। इस तो बाद सॉल्व करना सारा अपने जी। 1 प्लस साइन 2 अल्फा 4 माइनस 4 साइन स्केयर 2 अल्फा। एक पास ले जाओ सारा कुछ। 4 साइन स्केयर 2 अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई जी। ये रूट्स किमें कड्डांगे आपां, याद हो फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्केयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला होंदा जी। ये आ गया -1 प्लस माइनस, ये आ गया 149 हो गया जी अपॉन 8 -1 प्लस माइनस 7 अपॉन 8। 2 आंसर आ गए जी ये। ये सारा आप ट्रिग्नोमैट्री यूज़ कर रहे हैं जी। -1 -7/8 -1 प्लस 7/8। ये 2 आंसर आ गए जी। ये है ने साइन 2 अल्फा दे, तो साइन 2 अल्फा कितना आ गया जी -1 हो गया। ये आ गया 3/4। 2 आंसर आ गए ना। ये एक रिजैक्ट होगा, रिजैक्ट करांगे आप आंसर। वो किवें देखो, जेड़े आप एंगल की गल कर रहे हैं, ये एंगल की गल कर रहे हैं आप। आ बॉडी ये इनकलाइंड प्लेन की गल कर रहे हैं, ये एंगल की गल कर रहे हैं जी। इनकलाइंड प्लेन जी आप एंगल की गल कर रहे हैं, जोड़ा ए वाला एंगल होंगे देखो प्लेन इनकलाइंड कदों कहांगे आप,
ये डायग्राम बना के समझाना पैना थोड़ा जिहा। आप इन्हों इंकलाइंड प्लेन नहीं कहांगे, ये हॉरिजॉन्टल पिया है। इंकलाइंड प्लेन की होगा, आ हुण ये इंकलाइंड प्लेन हो गया, एंगल बनाना शुरू करता, ये उरे तक पहुँच जाएंगे आप, ये इंकलाइंड प्लेन। वैसे इनू कहांगे आप सीधा वर्टिकल प्लेन कहने आप। तो इंकलाइंड प्लेन की हुंदा हैगा जीरो तो लैके ये वर्टिकल प्लेन आ सीधा, इन्होंने इंकलाइंड प्लेन आप नहीं कहांगे। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन आ, ये वर्टिकल प्लेन आ। जिहड़ा विच वाले ने जिवें आ एंगल हो गया, आह हो गया, आह, ये सारे आप कहांगे इंकलाइंड प्लेन ने। मतलब ये वाला प्लेन जिहड़ा हो गया इहनूं कहांगे आप वर्टिकल प्लेन आ। मतलब एंगल जिहड़ा हुंदा इंकलाइंड प्लेन वास्ते आ हुंदा जी। जे एंगल जीरो होगा जी, हुणी बनाया आपने, जीरो तो वड्डा क्यों लिया, जे एंगल जीरो होगा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन बन जाऊगा, इनू इंकलाइंड प्लेन आप नहीं कहांगे। 90 के इक्वल टू क्यों नहीं पाया, जे 90 के इक्वल हो गया इनू वर्टिकल प्लेन कहांगे आप, इंकलाइंड प्लेन इनू भी नहीं कहांगे। तो एंगल हमेशा जीरो तो लैके 90 के विच हुंदा, ये गल्लां ध्यान रखनियां सारी, कॉमन सेंस। जे 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे, इत्थे पा रहा मैं, ये हुंदा जी, जे 2 नाल मल्टीप्लाई किया, ये 2 अल्फा ये बन गया 180। जी 2 अल्फा की वैल्यू हैगी जीरो तो लैके 180 विच आऊगी। हुण जीरो तो लैके 180 विच क्वाड्रेंट किहड़े किहड़े होणगे, 0 तो 90, 90 तो 180, 0 तो 180 दे विच पहला दूजा 2 क्वाड्रेंट ने, तो ये दोनों क्वाड्रेंट दे विच साइन पॉजिटिव हुंदा, नैगेटिव नहीं हो सकता। दिस इंपलाइज साइन 2 अल्फा की होगा पक्का पॉजिटिव, साइन 2 अल्फा इज़ की होगा, ये पॉजिटिव होगा कि पहले 2 क्वाड्रेंट दे विच साइन पॉजिटिव होगा। तो ये वैल्यू आप नहीं लवांगे, नैगेटिव हो नहीं सकता, पहले 2 विच साइन पॉजिटिव होंदा। देयरफॉर साइन 2 अल्फा कितना आ गया अपने को 3/4, तो 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई जी, साइन इनवर्स 3/4, अल्फा कितना आ गया जी अपने को 1/2 साइन इनवर्स 3/4। यही आपने प्रूव करना सी। चलो ठीक है जी, आप क्वेश्चन देख लियो तो होमवर्क कंप्लीट करी जाओ नाल नाल जी। थैंक यू।